नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें 20 नवंबर को चुनाव की प्रक्रिया होनी है और 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र राज्य का अगला सीएम कौन होगा। लेकिन इसी के साथ में अभी ध्यान देते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया के लिए क्या कुछ निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य में कुल 36 जिले हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे, और कुल 288 सीटें हैं, जिसमें जनरल सीटें हैं 234 और एसटी की सीटें हैं रिजर्व्ड 25, एससी की 29 सीटें रिजर्व्ड हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि 26 नवंबर तक असेंबली का जो टर्म है वो खत्म होने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य में कुल वोटर्स की संख्या, जो मेल वोटर्स हैं उनकी संख्या 4.97 करोड़ है, और जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 4.66 करोड़ है। अगर यंगस्टर्स की बात की जाए, युवाओं की, तो 1.85 करोड़ है। यंगस्टर्स से कई बार आह्वान किया गया था, उन्हें प्रेरणा दी गई थी चुनाव जो है पर्व होता है उसमें सहभाग लेने के लिए, जिसके बाद आप ये संख्या देख पा रहे हैं 20 to 29 एज ग्रुप के जो यंगस्टर्स हैं उनका जो योगदान है आप देख पाएंगे 1.85 करोड़ उनकी संख्या बताई जा रही है। इसी के साथ में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं 18 से 19 एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी संख्या 20.93 लाख बताई जा रही है। इस तरह से कुल जो महाराष्ट्र में टोटल वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं, उनकी संख्या को आप देख पाएंगे जो 9.63 करोड़ बताई गई है। इसी के साथ आप ये भी देख पाएंगे कि यहाँ पर जो 85 प्लस एज वोटर्स हैं उनकी संख्या 12.43 लाख है, और ट्रांसजेंडर्स की बात कर ली जाए तो 6031 संख्या है। इस तरह से जो कुल संख्या है वो 9.63 करोड़ की है। महाराष्ट्र में टोटल जो वोटर्स हैं उनकी संख्या, पोलिंग स्टेशंस की संख्या महाराष्ट्र में 1,186 होने वाली है। इसके साथ बात की जाए आदिवासी समाज की, यानी ट्राइबल पीपल की, तो महाराष्ट्र में 3 ट्राइबल समाज है जिनकी संख्या तकरीबन 2.77 लाख की बताई गई है। कातकरी, कोलम, मारिया गौंड, इस तरह के लोग हैं। इनकी सुविधा के लिए इनके जहाँ पर बस्ती होती है वहाँ पर ही ये जो पोलिंग स्टेशंस है वहाँ लगाए जाएंगे, जिससे इन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। इन्हें समझाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। इस तरह की भी जो है प्लानिंग की जा रही है इलेक्शन कमीशन की ओर से। इसी के साथ में हर एक पोलिंग बूथ पर, हर एक पोलिंग स्टेशंस पर मिनिमम फैसिलिटीज इतनी उपलब्ध की जाएंगी, और ख्याल इस बात का भी रखा जाएगा कि पोलिंग स्टेशंस के बीच में डिस्टेंस कितना होना है। पोलिंग स्टेशंस पर इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि जब लोग वोटिंग के लिए आते हैं ऐसे में लंबी लंबी कतारें लगती हैं, इस बीच में लोगों के बैठने की भी व्यवस्था होगी, ताकि अगर वो थक जाते हैं तो वो रिलैक्स करके फिर उसके बाद कतार में लग सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर हैंडीकैप्स के लिए देख पाएंगे रैंप बना होगा, व्हील चेयर्स जिससे जा सके, और जो डिसेबल्ड लोग हैं वो लोग भी आसानी से सुविधाजनक तरीके से वोट कर सके। जिनकी एज ज़्यादा होगी या जो डिसेबल्ड होंगे उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन की कुछ टीम उनके घर पर जाएगी। उसके लिए उन्हें 12D यानी 12D नाम का एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसके बाद पोस्टल बैलेट नाम की जो प्रक्रिया होती है, जो फैसिलिटी होती है, उसके माध्यम से उनका वोट भी लिया जा सकेगा। जिसके साथ में आप ये देख पाएंगे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए जो 12D फॉर्म भरने के बाद पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया के साथ में वोट करा लिया जाएगा घर पर जाकर। और इसी के साथ में ये बेहद खास देने वाली बात है, यहाँ पर वोटर हेल्पलाइन VHA यानी वोटर हेल्पलाइन, जिसके माध्यम से मतदाता जो होंगे वो अपनी सारी जानकारी इकट्ठा कर सकेंगे कि सूची में उनका नाम कहाँ है, उनका पोलिंग बूथ डिटेल कहाँ है, अपने BLO से, ERO से वो कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ में ये अगली एप्लीकेशन जो है इसमें आप देख पाएंगे C-Vigil करके ये एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से अगर कहीं किसी तरह की आपको शंका है कि मतदान के दौरान ये गड़बड़ी हो रही है, तो ऐसे में आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो
मुश्किल से मुश्किल 19 से 20 मिनट में इलेक्शन कमीशन के लोग वहां तत्काल पहुंचकर उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और ये अगला महत्वपूर्ण बिंदु इस बार ये प्रमुख है, केवाईसी यानी नो योर कैंडिडेट। हर एक कैंडिडेट को अपने परिचय, साथ ही उनका क्या कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है उसका इश्तिहार देना पड़ेगा अखबार में, जिसके माध्यम से लोग अपने कैंडिडेट को जान पाएंगे और सही तरीके से वोट कर पाएंगे। सभी एयरपोर्ट्स को चेक किया जाएगा, हर एक लैंडिंग्स पर उनकी नज़र रहेगी। मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो वारदातें सामने आती हैं इस पर भी खासा ख्याल रखा जाएगा। एक मल्टी डिसिप्लिन टीम बनाई जाएगी जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट होगी, पुलिस होगा, जीएसटी, ट्रांसपोर्ट जैसे लोग होंगे। और इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जो कॉमन लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन्हें किसी तरह का हरासमेंट ना हो। इस बात का ख्याल रखने के लिए इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर खासा नजर रहेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर फेक नैरेटिव पहुंचाने की कोशिश की जा रही है तो उस पर भी मॉनिटर किया जाएगा, एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिसके माध्यम से। इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं राजीव कुमार, उन्होंने 4M का भी उल्लेख किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि पिछले बार से लेकर लोकसभा के चुनाव में भी इस बात का खासा ख्याल रखा गया था और इस चुनाव में भी इसका खासा ख्याल रखा जाएगा कि किसी भी तरीके का वायलेंस ना हो, कोई हिंसा ना हो, पुनर्मतदान ना हो, धन को लेकर कोई मामले सामने ना आए और सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना किया जाए। इसको लेकर खासा चौकन्ना रहेंगे लोग। इस तरह की किसी भी क्रियाकलाप को कोई भी अनुमति नहीं होगी। बता दें, ये डेट देखिए, डेट शेड्यूल जो है इलेक्शन का, उसके अकॉर्डिंगली डेट ऑफ पोल जो है 20 तारीख को इलेक्शन होगा। काउंटिंग की डेट 23 तारीख को पड़ रही है, यानी शनिवार का दिन है। ऐसे में कैंडिडेट्स की नॉमिनेशंस की बात की जाए तो 29 अक्टूबर को नॉमिनेशन का लास्ट डेट होगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले पेज पर। आप देखेंगे यहाँ पर इस डाटा के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ने ये बताने की कोशिश की है कि जो इलेक्शन का एवरेज है, एक स्टेट एवरेज जो होता है वो इस बार कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आया है। हर बार का आप एवरेज देखेंगे, ये गुड़गांव हरियाणा का एवरेज है। अब हम चलते हैं मुंबई सिटी की ओर। ये देखिए, मुंबई कोलाबा का सबसे कम जो पॉज इलाका माना जाता है, अर्बन इलाका माना जाता है। ऐसे में मतदान करने वाले जो मतदाता हैं वो जागरूक नहीं है। प्रतिशत आप देखिए बेहद कम है, 40.1% वहाँ पर चुनाव हुआ था। जो परसेंटेज है उसमें काफ़ी गिरावट रही है। पहले का परसेंटेज आप देख पाएंगे 60.56% था। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की ओर से गुजारिश की गई है कि लोग अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि गढ़चिरौली जैसे इलाके जहां पर नक्सलाइट एरियाज जो कहे जाते हैं वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आता है। 70 के पार वहां का वोटिंग परसेंटेज है। ऐसे में कोलाबा जैसी सिटी में अगर वोटिंग परसेंटेज 40 तक है तो ये बेहद निराशाजनक है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की इस बार की ये कोशिश है कि किस तरीके से, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई ऐसे फेस हो जो लोगों से अपील कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें, इसको लेकर भी खासा ख्याल रखा जाएगा। और इलेक्शन कमीशन के ओर से इस हफ्ते के बीच में ही हर महानगर पालिकाओं में म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की जाएगी, जो डीओज हैं उनसे मुलाकात की जाएगी और जो वोटर्स हैं उन्हें मोटिवेट करने की अपील की जाएगी। यह लगातार कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मतदान लोकतंत्र का पर्व है, इसे निभाना चाहिए। हर मतदाता को आगे बढ़कर अपना योगदान दिखाना चाहिए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 20 तारीख को चुनाव है। अब हर एक कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होगा। आचार संहिता लग गई है, जो प्रचार प्रसार की प्रक्रिया है उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल को भी लेकर बड़ी बात कही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एग्जिट पोल्स जो होते हैं वो गलत तरीके से दिखाए जाते हैं, जिसके बाद जो रिजल्ट आता है बिल्कुल विपरीत आता है। इसकी वजह से लोगों के बीच में विश्वास की कमी होती है। इसलिए खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उन्होंने अपील की है कि इस तरह के जो ट्रायल्स चलाए जाते हैं, एग्जिट पोल्स चलाए जाते हैं, वो आखिर किस सर्वे के आधार पर चलाए जाते हैं,
क्या इस बात का ख्याल रखा जाता है कि एग्जिट पोल में जो रिजल्ट हम दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल में जो हम वातावरण दिखा रहे हैं, अगर रिजल्ट उसके विपरीत आता है तो हमारी छवि क्या होती है, इसका भी खासा ख्याल रखने की अपील की गई है इलेक्शन कमीशन की ओर से। अब ऐसे में देखना यह होगा कि चुनाव आचार संहिता तो लागू हो गई है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों द्वारा इन नियमों का पालन किया जाता है, या पिछली बार जिस तरीके से पैसों के लेन देन का वीडियो सामने आया था, क्या उस तरह के वीडियोस इस बार भी सामने आते हैं, या निष्पक्ष तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है।